कभी सोचा है कि वो दिल को छू लेने वाली गज़लें आखिर लिखी कैसे जाती हैं? तो चलिए आज राज नवादवी के नज़रिए से एक शायर बनने के सफ़र के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। शायरी के इस सफ़र की नींव एक बहुत ही गहरी बात पर रखी है। शायर बनने के लिए अरूज को स्वयं आत्मसात करना पड़ता है। यानी ये एक ऐसा हुनर है, एक ऐसी समझ है जिसे कोई दूसरा सिखा नहीं सकता। इसे तो खुद ही अपनी रूह में उतारना पड़ता है। और यही बात हमें इस सफर के पहले पड़ाव पर ले आती है, एक शायर का रास्ता। असल में ये खुद की खोज का ही सफर है। देखिए, जैसे ईश्वर को पाने के लिए ध्यान खुद ही लगाना पड़ता है, कोई और आपकी जगह ध्यान नहीं लगा सकता। ठीक वैसे ही शायर बनने का रास्ता भी हर किसी को अकेले ही तय करना होता है। तो यहाँ सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीख क्या है? बस यही कि अपनी गज़ल तो खुद ही लिखनी है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दूसरों से पूछना या उन पर निर्भर रहना कहीं ना कहीं आपकी लगन पर ही सवाल उठाता है। ये सफ़र आपका है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अच्छा, जब ये तय हो जाए कि ये सफ़र खुद तय करना है तो अगला पड़ाव आता है सीखने के अनुशासन का। मतलब वो तकनीकी ज्ञान, वो टूल्स जो एक शायर के लिए बेहद बेहद ज़रूरी हैं। ये हैं वो 4 स्तंभ जिन पर गज़ल की एक शानदार इमारत खड़ी होती है। सबसे पहले है अरूज यानी शायरी का व्याकरण। फिर है बहर और वज़न जो गज़ल की लय, उसका मीटर तय करते हैं, जिससे उसमें एक संगीत पैदा होता है। तीसरा है काफिया और रदीफ यानी तुकबंदी और वो शब्द जो हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। और चौथा गज़ल के दोष यानी वो आम गलतियां जिनसे हर शायर को बचना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये सारी जानकारी आज के दौर में आसानी से उपलब्ध है। तकदीर, ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यह है बहुत दिलचस्प। समझ लीजिए कि ये शेर का एक्सरे करने जैसा है। ये वो कला है जिससे किसी भी पंक्ति को उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसकी लय और मीटर को समझा जा सकता है। इसी से गज़ल की बनावट का राज खुलता है। इस हुनर को समझने के लिए ये मिसाल देखिए कितनी सटीक है। सोने, चांदी और हीरे की दीवार को समझने के लिए पहले उन ईंटों की पहचान जरूरी है जिनसे वो बनी है। मतलब साफ है, तख्तिया करने से पहले शेर के उन बुनियादी टुकड़ों को जिन्हें रुकन कहते हैं पहचानना सीखना ही होगा। और ये पहचान, ये हुनर, ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही आता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। जैसे एक जौहरी सालों की मेहनत के बाद हीरे की परख करना सीखता है, ठीक वैसे ही एक शायर भी लगातार अभ्यास करके ही इस कला में माहिर बनता है। तो एक तरफ तो है ये तकनीकी महारत जो मेहनत और अभ्यास से हासिल होती है, लेकिन दूसरी तरफ है वो रचनात्मकता, वो कुदरती देन। तो चलिए अब शायरी की रूह में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और रचना की प्रकृति को समझते हैं, बीज, पेड़ और प्रतिभा के इस गहरे रिश्ते के जरिए। कुदरत का भी अपना एक हिसाब किताब है। वो भी अपनी खूबसूरती एक अंदाज से ही दुनिया को देती है। जैसे पेड़ों से बीज तो अनगिनत गिरते हैं, पर सभी दरख्त नहीं बन जाते। यही बात एक शायर की रचनाओं पर भी लागू होती है। हर लिखी हुई लाइन एक शाहकार, एक मास्टरपीस नहीं हो सकती, और ये बिल्कुल सामान्य बात है। जरा सोचिए, बड़े बड़े उस्ताद शायरों ने भी कितना कुछ लिखा। फिराक साहब ने 40,000 से ज्यादा शेर कहे, गालिब ने भी अनगिनत कलाम लिखे, लेकिन क्या दुनिया उन्हें उनके हर एक शेर के लिए याद करती है? नहीं, दुनिया उन्हें उनके चुने हुए नगीनों, उनके शाहकारों के लिए याद करती है। तो ये तो रचनात्मक प्रक्रिया का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है। अब बात करते हैं एक शायर के सबसे बड़े खजाने की, और वो है शब्दों की ताकत। यही तो एक शायर की असली दौलत है। शब्दों की कमी और शब्दों के भंडार में क्या फर्क है? इसे कुछ यूं समझिए, शब्दों की कमी एक गरीब की फटे हाली जैसी है, एक मजबूरी है। वहीं शब्दों का खजाना होते हुए भी सादगी से लिखना एक अमीर के सादे लिबास जैसा है, जो उसने अपनी मर्जी से चुना है। याद रखिए, सादगी तभी शक्तिशाली होती है जब वो एक विकल्प हो, मजबूरी नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां इस बात को कितनी खूबसूरती से सामने रखती हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। मतलब साफ है, जब आपके पास ताकत होती है तभी विनम्रता या सादगी का कोई मोल होता है। शब्दों के मामले में भी बिल्कुल यही सच है। इसीलिए शायर को शब्दों का मालिक बनना चाहिए, उनका नौकर नहीं। जब शब्दों का भंडार होता है तब भाषा को अपनी मर्जी से, अपने इरादे के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
अच्छा, अब एक आम चिंता की बात करते हैं, जो अक्सर नए शायरों को परेशान करती है कि क्या गज़ल की इस विधा में अब कुछ नया कहने के लिए बचा भी है? चलिए, गज़ल के इस अनंत क्षितिज को देखते हैं, जो एक कभी न खत्म होने वाला झरना है। ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि जब हजारों शायर उन्हीं काफियों, उन्हीं बहरों का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर कोई नई बात, कोई नया ख्याल कैसे कहा जा सकता है? इसका जवाब इस सोच में छिपा है कि गज़ल की रचनात्मकता कोई सीमित खजाना नहीं है, कोई इनाम की रकम नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाएगी। नहीं, ये तो इंसान की रचनात्मकता का वो झरना है जो कभी नहीं सूखता। काफिया और बहर की जो बंदिशें हैं, वो असल में चुनौतियां हैं जो नए नज़रिए को, नए ख्यालों को जन्म देती हैं। हर नया शायर इन्हीं बंदिशों में एक नया आसमान ढूंढ सकता है, और हर नया शेर सुनने वालों को वाह वाह कहने पर मजबूर कर सकता है। तो आखिर में इस पूरी यात्रा का सार बस इस एक अमर पंक्ति में है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर गजल कहने का जुनून दिल में है तो यकीन मानिए, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा।